अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उस्मान गुराया है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। चाय की मेज़ पे नाजरीन अक्सर वो बातें की जाती हैं जो कभी भी किसी और महफिल में नहीं की जाती हैं। वो बातें ख्वाह कितनी ही संजीदा हों, ख्वाह कितनी ही मज़ाहिया हों, चाय की मेज़ पे वो बातें की जाती हैं। अक्सर हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो कभी भी चाय की मेज़ पे जब एक साथ मिल के बैठते थे, सियासत की बातें करते थे। आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि चाय की मेज़ पे क्या बातें हो रही हैं। शहर भर में आटा ख़त्म हो गया, आटे की किल्लत पड़ गई है, आटा बहुत महंगा हो गया है। आटा 200 रुपये का भी हो जाएगा तो लोग खरीदेंगे। ज़ाहिर है मजबूरी है, खाना खाना है, रोटी खानी है, सारे दुनिया में भी एक रेट हो जाएगा तो आटा खरीदेंगे। लेकिन मसला ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगा के लोगों को जलील करके आटा दिया जा रहा होता है। ये किस कदर ठीक है, ये नहीं ठीक। मेरा आज का कंसर्न वैसे ये था। लेकिन आज ये कोशिश करेंगे कि अवाम कितनी अवेयर है इस चीज़ को लेके। आज भी चाय की मेज़ में जो हमारे बुजुर्ग या नौजवान लोग बैठे होते हैं, उनकी गुफ्तगू का टॉपिक क्या है, आज के इस प्रोग्राम में जानेंगे। अभी जी नाज़रीन, हमारे कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद थे, अपनी गुफ्तगू वगैरह कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनसे हमने टाइम लिया है। थोड़ा सा टाइम लेके उनके साथ आके बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनका गुफ्तगू का मौजूद था, क्या बातें शातें कर रहे थे, हालचाल कैसे हैं, मुल्की हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। कैसे हैं सर? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह पाक का करम है जी, मैं बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। क्या हालात चल रहे हैं, मुल्की हालात? मुल्की हालात तो बहुत नाजुक हैं भाईजान। कुछ भी नहीं खाने को मिल रहा। आम आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। हर बंदे की हालात बड़े डाउन है, मासवाए उन लोगों के जिन्होंने डॉलर जमा किए हुए हैं, जिनके बैंक बैलेंसेस हैं, तो वो तो उनका तो हमें पता नहीं है। लेकिन आम जो मिडिल क्लासेस लोग हैं, मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के, वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। ना इस मुल्क में किसी को इंसाफ मिलता है, ना इस मुल्क में किसी को कोई फैसिलिटी दी जाती है। बस हर सियासतदान पॉलिटिशियन यही कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा तजर्बाकार हूँ, मैं इसको ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। अब जो मौजूदा हुकूमत आई है माशाल्लाह से, इन पे मौजूदा हुकूमत सर कौन सी, सूबाई हुकूमत या फेडरल की हुकूमत मौजूदा? सर फेडरल को ही मैं तो काउंट कर रहा हूँ, जो काफ़ी वो रजीम चेंज के तहत आई है। जैसे भी आई, मेरे पास कौन सा इसका कोई ठोस सबूत है, लेकिन लगा ऐसे ही है कि कोई बहुत गलत काम हुआ है हमारे साथ। वजह उसकी क्या है ना, अगर तो कोई बेहतरी आ जाती इसमें, हमारे हालात में, मुल्की हालात में, या कोई स्टेबिलिटी आती, काउंटेबिलिटी कोई बेहतर होती, या कुछ भी ऐसा होता, तो फिर पता चलता कि यार ये हमें ये फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, चलें कोई बात नहीं। अगर उनको सज़ा होनी थी तो उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया है, उसके बावजूद अवाम बर्दाश्त कर लेती, क्योंकि अवाम वो ज़हन नहीं रखती है। अवाम ज़्यादातर, हमारी अवाम को जानबूझ के अनपढ़ रखा गया है। सर आप यहाँ फैमिली के साथ रहते हैं लाहौर में? नहीं सर, मैं फैमिली मेरी अकेले रहते हैं? जी मैं अकेला रहता हूँ। मैं अकेडमी है मेरी, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। सर आटे का क्या रेट है? आपके इल्म में तो फिर नहीं होगा, आप अकेले रहते हैं, ज़रा खुद आटा लेकर रोटियां वगैरह नहीं बनाते होंगे। सर मसला ये है कि मैं रोटी से पता कर लेते हैं कि 15 रुपए की रोटी है, जो कभी 4 रुपए की, 3 रुपए की, 5 रुपए की होती थी, अब वो 15 रुपए की रोटी है। सरकारी रेट आपको पता है क्या रोटी का पंजाब में? सरकारी रेट का नहीं पता, 14 रुपये। तो सर 1 रुपये से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारी रेट 14 रुपये। रोटी तो सर अक्सर जगह पे 18 की भी मिल रही है, अक्सर जगह 12 की मिल रही है, अक्सर 18 मिल रही है, 20 मिल रही है। सरकारी रेट 14 रुपये है, जो कभी 2 रुपये हुआ करता था। तो सर किस चीज़ की बात करेंगे? हर चीज़ तो आसमानों को छू रही है। हम किस चीज़ पे बात, पेट्रोल की बात करें, एनीथिंग, कोई भी चीज़ आम इस्तेमाल। कसूरवार आप हैं? जाहिर बात है हम ही कसूरवार हैं, हम ही चुनते हैं इन चोरों को। किसने चुना था? हमने पहले चुना था ना। और पिछले 5 सालों का फ़ायदा उठा के इन्होंने वो बंदे खरीद के वो भानमती हुकुम्बा तैयार कर लिया, जो हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने 26 अरब डॉलर गायब कर दिए इन्होंने इन दिनों, 4-5 महीनों में, जितने जब से ही आए। इससे 5 साल से पहले बेहतर थे हालात?
5 साल से पहले बेहतर थे, यानी कि तो ये 5 साल में इनकी तो हुकूमत अभी कुछ माह हुई आए हैं, तो 5 साल में जिनकी हुकूमत थी उससे पहले 4 साल में 4.5 साल में उन वो कसूरवार है कि ये जो 5-6 माह हैं ये कसूरवार है? आई टेल यू अबाउट दिस, मैं आपके इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। देखें, मेरी बात सुने, एक बंदा घर में एक फ़र्द जो है, मसलन 11 अफराद है घर में, एक फ़र्द एक तरफ है और 10 फ़र्द एक तरफ हैं, वो केले को हर बंदा ही डाउन करने की कोशिश कर रहा है, झूठे सबूत कोई लाने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सुन रहे हैं आप गौर से? उसको यानी कि ना फेल करने की कोशिश, ना इंसाफ, जितना वो अकाउंटेबिलिटी है वो उस पर लागू होती है। अगर कोई चीज़ उसने ली है उसका कानून भी उसी पे लागू होता है। अच्छा। यानी कमज़ोर के लिए कानून है। अच्छा, ये ठीक कह रहे हैं जी? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो भला? ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो हालात हुए हैं ना, कि हर बंदा इस टाइम आवाज़ार हुआ हुआ है, रोटी से भी, और घर के हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि इंसान का कमाना मुश्किल हो गया। कसूरवार कौन है? कसूरवार यार हम खुद हैं, इसलिए कि वो उनकी बात सही है, हम इसलिए हैं कि हम लोगों ने हर लीडर को लाना होता है, अवाम ने, कि देखो जी ये नवाशी हो या इमरान खान हो, कोई भी हो, सपोज दैट हम चांस देते हैं कि चल यार है आके सानू सुधार। अब देखो ना, इमरान खान ने मेरे ख्याल से 3 साल गुजारे हैं। आप फैमिली के साथ रहते हैं जी? जी, मैं तो उधर लोर का हूँ, ग्वाल मंडी का। अच्छा, इनके इलाके का ही। घर वाले इधर रहते हैं, साथ ही रहते हैं ना? उधर ग्वाल मंडी में। ग्वाल मंडी साथ ही रहते हैं ना? हाँ हाँ, मेरा घर में रोटियां शोटियां पकती होंगी, खाना शाना खाते हैं? लेकिन मेहनत करके है। आटा कितने का किलो आपको पता है? आटा 125 रुपये चक्की का है इस टाइम, और मैं हैरान तो हूँ। कहाँ आप यूटिलिटी स्टोर से लेते हैं कि दुकानों से? नहीं, दूसरे जनरल चक्की स्टोर? है उधर मेवा मंडी, ग्वाल मंडी में, वो चक्कियों का इलाका है। ठीक अच्छा। है, मकसद कहने का तो ये 125 का तो बहुत सस्ता नहीं आटा? भाईजान इस टाइम तो अगर जिसकी जेब में 25 पैसे नहीं है तो वो भी महंगे हैं। 125 आज से 5 साल पहले कितने का था आटा? जब था मेरे ख्याल से कोई 80-90 रुपए का, इससे नीचे ही था बस। सस्ता था, सस्ता हाँ, था। सस्ता ही था। 50 से भी थोड़ा कम था। 45 रुपए किलो था, 48 रुपए किलो। 50 से कम? हाँ, 50 से कम था। ऐसे ही है सर? मैं खुद लेके आया। क्या क्या कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आप वैसे सियासी तौर पे किसे सपोर्ट करते हैं? खान साहब को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को? देखें, ये हमें जो नज़र आ रहा है ना, हमें तो ये नज़र आ रहा है कि खान सच्चा है, खान हक पे है, और खान जो है ना वो आवाम का हमदर्द है। अच्छा। और खान को एक मौका और देना चाहिए। अभी एक और मौका देना चाहिए? जी बिल्कुल, एक और मौका भी देना चाहिए। आप ये समझते हैं एक और मौका देना हाँ चाहिए? जी, क्योंकि देखो अब पायने को और मौका देना चाहिए? वैसे मेरे ख्याल में तो दे देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए? देना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में भी देना चाहिए? आपके ख्याल में भी देना बिल्कुल। चाहिए? अभी नाज़रीन, एक वक्फे का टाइम हुआ है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। गुफ्तगू का वही सिलसिला वापस जारी रखते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि अब आपने जो सवाल किया था ना, जी जी, उसका मुकम्मल जवाब मैंने नहीं दिया। आपने माइक उधर कर लिया है। आप अभी पूछ रहे कि कसूर किसका है। कसूर उनका है जो मुजरमों को जेलों से निकाल के जिसने तख्त पे बिठा दिया। अब एक बंदा यहाँ से आधा किलो दूध चोरी करके भाग जाएगा तो उसको मार मार के सब ने बदूश बना देना है। और एक वो लोग हैं, एक पूरा भानमती का कुंभा है जो 75 सालों से हमें लूट के खाए जा रहे हैं। ठीक है, और अब उनका कसूर है जो इनको लेके आए हैं, जिन्होंने इनको NRO दी, जिन्होंने इनको माफ करवाया है। चोर है जी, चोर है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो घड़ी चोरी की है इन्होंने। किसने घड़ी चोरी की है? किसने? जिनकी आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो अच्छा, मुझे लगा शायद घड़ी चोरी की। इनकी यार, जिनकी घड़ी की चोरी की बात कर रहे थे ना। नहीं, दूध चोरी करने वाले को जाहिर है मारना चाहिए। घड़ी चोरी की कोई बात नहीं, घड़ी चोरी खैर है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो घड़ी चोरी का जो है ना मामला, असल में ना इनको मिला कुछ नहीं था। इनको कोई बात उसकी मिल नहीं रही थी जिसकी वजह से उसको पीछे किया जाए, उतारा जाए। अच्छा। या यानी घड़ी चोरी नहीं की? वो नहीं, उस कागजात में है उसने घड़ी की कीमत अदा की है, आधी अच्छा। कीमत अदा। हाँ। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने कारपेट 50 रुपए का लिया था, 2.5 करोड़ का कारपेट,
50 रुपए में नवाज शरीफ साहब ने लिया था। गाड़ियाँ, सोने की तलवारें, हीरे जवाहरात, वो किधर गए? अच्छा, आपके उनकी इल्म में एक और बात बता मेरी चलूं, बात वो हमारे सुने। खान साहब के दौर की बात है। नहीं। जब उन्होंने 3 करोड़ की गाड़ी को 30 लाख की बताया था, वो ये तो सब बराबर है ना। वो ये देखिए, सारे रेट इनके यही होते हैं। मेरी बात सुने, आपके लिए वो 3 करोड़ की, उनके लिए 30 तो लाख की है। खाना से बाहर निकल के हमारी बात करें। वो तो तोहफा आया चला गया, जो हमारे पैसे खाए जा रहे हैं, हमें उनकी बात करनी चाहिए। ऐसे ही। तोशा खाना तो एक तोहफा था। ये मोबाइल मुझे किसी ने दिया है, ठीक है, तो मैं बजाय घर में रखने के मैं अगर किसी को दे देता हूँ, थोड़े पैसे लेके खजाने में जमा करवा देता हूँ, ये करप्शन नहीं अच्छा है। सर, अभी ये इन्होंने नई जी चलाई है, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक जो चल रही है। खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, वापस से इलेक्शन होने चाहिए दोबारा। सर, इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है मुल्क को बचाने के लिए। इलेक्शन होने चाहिए जी, भाईजान इलेक्शन लाजमी, अभी होने चाहिए। ये आज हो जाए, कल हो जाए, परसों। सबसे पहले पंजाब के होने चाहिए। सारे मुल्क अच्छा, सारे होने चाहिए। अच्छा अच्छा चाहिए। अच्छा। जनरल इलेक्शंस आर वेरी आपके इंपॉर्टेंट। इल्म में है कितना खर्चा आता है? सारे खर्चा, जब ये इतने पैसे ये गैब करके वक्त से पहले अभी इलेक्शन अगर करवाते हैं, कितना खर्चा आएगा आपके इल्म में है? सारे खर्चा, एक अंदाजा बता दें जी। मेरी बात सुन लें। सर आप एक अंदाजा बताएं जी, कितना खर्चा आता हो? ये नहीं, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, लेकिन रफ आइडिया दे दें, इलेक्शन होने चाहिए। कितना खर्चा आएगा, एक रफ आइडिया देना। एक अंदाज़ा है कि 5 से 6 अरब रुपया खर्चा आ जाएगा। आप बताएं जी एक रफ आइडिया। भाईजान अगर पूरे मुल्क में इलेक्शन हो तो ज़्यादा खर्चा होगा 10-12 अरब रुपए। 10-12 अरब पूरे मुल्क में? अच्छा हाँ जी, हाँ जाहिर जी बात है ना, सही कह रहे हैं, इतने हो जाएगा। इतना हो जाए। हाँ जी, आप बताएं जी एक रफ आइडिया दें। मैं नहीं, इसको आइडिया दे के हम एक रफ दे देना, जैसे बाकी ने दिया, दे दें आप। मैं, मेरे कहने का मकसद है, अगर वो दूसरे सर कामों एक के रफ आइडिया लिए- तो देना पहले, वो भी बात करते हैं। एक रफ आइडिया दें। आइडिया यही है कि 5-6 अरब रुपया तो 5-6 अरब आएगा। इलेक्शन कमीशन ने सर रिपोर्ट दी है, सिर्फ 2 सूबों का, पंजाब का और केपी का इलेक्शन आप दोबारा करवाते हैं ना, 22.5 अरब सिर्फ इन 2 सूबों के ऊपर खर्चा आएगा। 22.5 अरब बाकी 2 सूबे जी। अभी बाकी सूबे, बाकियों की बात नहीं हो रही, सिर्फ केपी के और पंजाब की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन होते हैं, तो 22.5 अरब कौन देगा आपको पता है? हम देंगे, हम और कौन देंगे, देगा? आप देंगे, मैं दूँ। वो जिन उन्होंने नहीं देने। बाहर भी हमारे पैसों से ही जाके सर्जरियाँ होती हैं, बाहर हमारे पैसों से जाके फ्लैट्स खरीदे जाते हैं, महलात खरीदे जाते हैं। हमारे पैसे हमें ही यूज़ हो रहा है, हम ही यूज़ हो रहे हैं, हमारा जीना मुहाल हो ही जा रहा है, उनकी ज़िंदगियाँ अच्छी हो जा रही अच्छी हुई हैं। जा रही हैं जी, ऐसे ही है। लेकिन- ये कसूर अवाम का है ना। नहीं जी, अब तो हमारा कसूर कब है? सर कसूर है ही हमारा। नहीं। हमारा कसूर पता है क्या है? हम यहाँ पे पैदा हो गए, हाय हाय हाय, वेरी गुड। और बंदा क्या के। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये नाज़रीन, अभी यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, आगे चल के और किसी पेज पे चलते हैं, और किसी मेज़ पे, उस मेज़ पे क्या टॉपिक गुफ्तगू का चूज़ किया गया है, वहाँ जाके वो देखने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। एक और मेज़ पे हैं, यहाँ भी गुफ्तगू चल रही थी। गुफ्तगू का मौजू में नहीं पता, लेकिन उनसे थोड़ा सा हमने वक्त मांगा था, उन्हीं से बातें करेंगे, उनकी गुफ्तगू के अंदर थोड़ी सी अपनी भी शमूलियत इख्तियार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। सर आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आप बड़ी प्यारी आपकी मूछें हैं सर। बस आपकी नज़र है सर। ये राना सनाउल्लाह साहब से इंप्रेस है, मुझे लग रहा है आप। नहीं सर, नहीं? ये मुझे वैसे ही शौक अच्छा अच्छा, आप कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खरी। ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इंतखाब करना पड़े, किसका करेंगे? मैं तो मियां नवाज शरीफ का करूँगा। अच्छा, आप सर किसका करेंगे? सर। मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ, ठीक है। मजबूरी है ना, किसी एक का तो इंतखाब कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए अच्छा सोचे, ठीक है कि नहीं? तो अल्लाह ताला अच्छी करे। नहीं, वो तो इंशाल्लाह करेंगे। देखिए ना, किसी एक को तो हमें चूज करना पड़ेगा जी, मजबूरी है। किसको करेंगे? मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ को। अच्छा सर आप बताएं, अब किसी एक को तो चूज करना पड़ेगा, किसे करेंगे जी? जी जी जी। उन्होंने काम तो किया है ना, जो भी है, हर चीज़ उन्हें, उनके हालात जब वो आए थे ना, मुल्क के कारोबार चल रहे थे, हर बंदा खुश था, ठीक है ना। अब लोगों का कारोबार ठप है, जो भी थे वो मुल्क के लिए अच्छे थे। जो मुल्क के लिए अच्छा होगा, आवाम खुश होगी, वो भी अच्छा होगा। सर इस पे मैं आता हूँ, इस पे हम दोबारा बात करते हैं, इसमें मैं आता हूँ। सर इंतखाब की मैं बात पूछ रहा था, किसी एक का करना पड़ेगा जी, क्योंकि मजबूरी है। अगर हम इलेक्शन होते हैं, हम वोट नहीं देते, वो ज़्यादा नुकसान है। किसी एक को वोट देना ज़्यादा बेहतर है। किसका इंतखाब करेंगे सर? जी, मैं जो इंतखाब है ना, वो जो उन्होंने बात की है, मैं ये नहीं करता कि उनके साथ मुकाबला शुरू कर दूँ। वो तजर्बाकार लोग हैं,
काफ़ी देर से वो मुल्क चला रहे हैं। लेकिन ये भी बात है कि जो कुछ उन्होंने किया है ना, वो इनको भी मालूम है, इनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, अवाम को भी मालूम है। आई समझ, जिस तरीके से उन्होंने मुल्क को लूटा है, जिस तरीके से उन्होंने पैसा बाहर निकाला है, ये हमारे मुल्क का सरमाया, जब एक घर का सारा जो सरमाया है वो बाहर निकाल दे, घर का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? बिल्कुल सर, इसी बात पे मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा। आपने गुस्सा नहीं करना, हम बात कर रहे हैं सिर्फ बड़े प्यार से। 5 साल पहले इनकी हुकूमत चली गई थी जी, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नई हुकूमत आ गई थी, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, ठीक है। ये जो नई हुकूमत आई थी, इसने सुधार दिया मुल्क 5 साल में? सुधारा जी मैं अर्ज करता हूँ, सुधारते कैसे? हम हैं पंजाब, कर्जा कम हुआ? उर्दू में थोड़ी सी तकलीफ होती नहीं, है। बिल्कुल पंजाबी बोले बात सर, बताऊं, पंजाबी। सुधारते कैसे? इनको एक दिन काम नहीं करने दिया इन लोगों ने, एक दिन। अगर इमरान खान को काम टाइम मिल जाता ना काम करने का, ये खामोश बैठ जाते, देखते उसकी कारकर्दगी। जब उसको करने ना, एक पहलवान मैदान में आ जाता है, उसको गिराने वाले 5-6 रस्से इधर खींचता, वो क्या करेगा? 4.5 साल उन्होंने कोई उनको काम नहीं करने दिया उनको क्या? काम ब्यूरोक्रेट इनके 30 साल से जो ऊपर बैठे आईजी, डीआईजी, अफीसर जो भी बैठे हैं लूट मार कर रहे थे, इन्होंने कोई डिसिप्लिन कायम किया मुल्क का? कोई वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से तो हमारे CCPO साहब, IG साहब अभी भी इनके हैं, खान साहब की हैं। CCPO साहब को वफाक ने कह दिया तबादले का, वो तो अभी तक नहीं हो रहा। सुन लो, ये जो जिस रोज नामचा जिस थाने का नीचे होता है ना, IG साहब की तरफ से उधर चला जाता है नोटिस कि आप क्या पैसे ले रहे हैं, पर्चे क्यों नहीं काट रहे। ये जो 4 इदारे हैं ना, गांव के चिक्कड़ चौधरी जो MP MNA बनते हैं, थाने के अफीसर से नीचे तक, वकला और जज, 4 जो इदारे हैं ना, ये हमारी करप्शन नहीं रुकने देते। अगर करप्शन रुक जाए तो ये तो सब बेबस, इन्हों का काम ठप हो जाएगा, इन्हों का काम ठप हो जाएगा। ये तो कोई बात करने के लिए राजी नहीं। अभी मेरा कोई केस ट्रायल पे होगा तो मेरी तस्वीर उधर जाएगी कि ये आदमी तो आपके भी खिलाफ है। अच्छा सर, ये ठीक कह रहे हैं जी? नहीं जी, देखें ये ठीक कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का ये कह रहे हैं जो उन्होंने मुल्क लूटा, उनको मौका कब दिया मुल्क लूटने का? पहले उन्होंने 2 तारीख अक्सरियत से आए हैं तो मुशर्रफ साहब ने मार्शाल्लाह लगा कर उनको जलावतन कर दिया गया। उसके बाद वो मियाँ साहब आए हैं तो उनको फिर उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। प्रॉपर 3 साल जब दोबारा वो इक़्तिदार में, प्रॉपर 3 साल वर्क किया है कि मियाँ नवाज शरीफ को कैसे उठाया जाए, उस पर क्या इल्ज़ाम लाया जाए ताकि वो अवाम में उसका अवाम में मकबूलियत ख़त्म हो। और कुछ नहीं ढूंढा गया इनसे। फिर उन्होंने कहा जी ये करप्ट हैं, ये मुल्क का सरमाया बाहर ले गए हैं। फिर वो तो उसके बाप की इत्तेफाक फैक्ट्री थी। उस वक़्त जब हमारे पास साइकिल नहीं होती थी, मियाँ नवाज शरीफ मर्सिडीज़ में कॉलेज जाते थे। तो बात ये है सर, वो तो खान साहब भी बड़े शुरू से रिच थे। हाँ, खान साहब भी रिश्ते, हम तो खान साहब पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो असल बात की तरफ आएँ। जुल्फ़कार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, ये अमेरिका की रियासत है, हम अभी भी आज़ाद नहीं हैं। अब कौम को सोचना पड़ेगा कि हमने आज़ाद कैसे होना है। हर फर्द को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। ना नवाज शरीफ कुछ कर सकता है, ना इमरान खान कुछ कर सकता है। ये तो बेचारे अपने इक़्तिदार की खातर मारे शहर गली गली फिर रहे हैं लोगों से कि हमने प्राइम मिनिस्टर का एक मज़ा चखा है। वही ये हमें मिलना चाहिए। नशा है जी, नशा। उस नशे की खातर, जैसे एक इंजेक्शन है ना, ये जो हम हीरोइन पीते हैं या ये लोग जो पीते हैं, हम नहीं सर, पता नहीं केड़े पीते हैं, दफा करो तो उन्होंने। ये जो लोग पीते हैं वो आगे से आगे, इनको एक सिर्फ इक़्तिदार का नशा है। इनको रियासत का कोई ख्याल नहीं है, अवाम का कोई ख्याल नहीं है। बार बार इलेक्शन होगा, फिर क्या होगा भाई? आपका ख़जाना खाली पड़ा है, आपकी हर चीज़। लैंड माफिया ने मुल्क पे कब्जा किया है। जिसकी ज़मीन MP MNA की किसी भी सड़क पे आ जाती है, वो स्कीम बना देता है, फाइलें बेचनी शुरू कर देता है। अच्छा सर, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं जी, आप फैमिली के साथ रहते हैं यहाँ? जी जी घर में आटा आता है? जी, वो गांव से आता है। गांव से आता है, चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपको फिर आटे का मेरे ख्याल से अभी कीमत पता है या नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता होगी। आपके घर से आटा आता है जी? हम भी जिम्मेदार हैं, माशाल्लाह। लेकिन हमारा 5-10 दिन बाद आटा ख़त्म हो जाता है। आटे की आपको पता रेट अभी क्या है? जी, आटे का रेट तो जो लाने वाले हैं उनको पता है। सर आपके इल्म में आटे का रेट? 10 किलो का आटा है ना, वो 1600।
ऐसे ही है जी। 100 रुपए से ज़्यादा आटा किलो हो चुका है। आपने कभी ये सोचा था कि ये दौर आएगा? 130 रुपये किलो चला गया। ऐसे ही 100 वो अपनी मर्जी का रेट कहीं पे दे रहे हैं, कहीं पे 115, कहीं पे 105, कहीं पे 120, 30 अपनी मर्जी से रेट दे रहे हैं। आपने कभी ये सोचा था? ये प्राइस कंट्रोल कौन करता है? वो इस बात पे आते हैं। वैसे आपने कभी सोचा था? नहीं, कभी सर कभी आपने सोचा हो जी इतना महंगा आटा लेना पड़ेगा? हमें नहीं पता, आने वाले दौर में 200 भी हो सकता है। हमें ठीक है, हमें उस चीज़ से इख्तलाफ नहीं है, आप 200 दे दें। यूटिलिटी स्टोर पे जो बंदा अफोर्डिंग नहीं है वही जाता है। सर आपने आटा लेना होगा, आप जनरल स्टोर से जाकर ले लेंगे, आपके गांव से आ जाता है, आपके माशाल्लाह गांव से आ जाता है। मेरा भी कोई सिस्टम चलता पे होगा कि तो आ जाता है आटा। जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, उसने यूटिलिटी स्टोर जाना है। ऐसे ही है सर, वो यूटिलिटी स्टोर जाके आटा ले रहा है 105 रुपये का, 100 रुपये का, 10 रुपये का, जो भी सब्सिडाइज रेट है उस पर ले रहा है जी। ठीक है, हुकूमत सब्सिडी दे रही है, ये भी मान लेते हैं। इतनी ज़्यादा जिल्लत ख्वारी होती है कि वो सुबह आते हैं, शाम को उनकी बारी आती है, इतनी लंबी लाइन है, और शाम को भी उनकी मर्जी के मुताबिक उनको आटा नहीं दिया जाता, 1 किलो 2 किलो दे दिया जाता है। सर आपको अगली बात का नहीं पता, यूटिलिटी स्टोर पे जो आटा आता है उसके पीछे बहुत कमीशन माफिया बैठा हुआ है। वो उस मिल से आता है जो मिल चलती ही नहीं है, जिसके पास पुरानी गंदम पड़ी है वो गंदम उठाती है पुराने गोदामों में से। आप कभी यूटिलिटी स्टोर से आटा आपने लेना है आपने, और जो आम आटा है उसके साथ देखना, उसको कंपेयर करना है, वो काला होगा यूटिलिटी स्टोर वाला। हाँ जी, अच्छा, वो गंदम जो होगी वो ख़त्म हुई होगी, ओवर हुई होगी, और जो आप दूसरे स्टोर से लेंगे नेक्स्ट वो उसका आटा है, ये फाइन वालों का जो सुप्रीम आटा है, वो काला होगा और सुप्रीम सफ़ेद होगा। सर वहाँ पे भी कमीशन माफिया है, 2 नंबर चीज़ें दी जाती हैं। सर ये किसने चेक करना है? हाँ जी, किसने चेक करना है? जिम्मेदार कौन है? हुकूमतें जिम्मेदार है। अच्छा, ये आपके इल्म में है, ये यूटिलिटी स्टोर है, ये फेडरल हुकूमत का इदारा है? जी जी, तो फेडरल हुकूमत जिम्मेदार है, या जैसे शहर लाहौर की बात हो रही है तो हमारे कमिश्नर साहब हैं, हमारे डीसी साहब हैं, वो जिम्मेदार हैं? नहीं तो डीसी साहब जाएं वहाँ पे, कमिश्नर साहब जाएं, उनको अथॉरिटी है कि अपने जी 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 जी। चेक कर सकते हैं। ख़त्म Sorry sir, करने एक से मिनट। पहले ना प्रोग्राम मैसेज ले लो। मैसेज ये है कि ये जो आपने फेडरल गवर्नमेंट की बात की है ना, ये इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इनके पास वक्त नहीं है हुकूमत के पास इधर आने का। गरीब मरता है तो मर जाए। सर जी इतने आन के तो गिरफ्तारी पे आई है कि इतने तो लड़ाइयाँ चल रही हैं सूबियां दी फेडरल दी। हुकूमत संभालनी है, उन्हें इस चीज़ से कोई गरज नहीं। गरीब मर रहे हैं, गरीब पिस रहे हैं, गरीबों को आज तक सुना है कि टमाटर 400 रुपये बहुत महंगी है सब्जी। मैंने 15 साल फॉरेन में गुजारे हैं। मैं मिसाल देता हूँ, सलाम करता हूँ उस हुकूमत को, बेशक मेरी फ़िका का इख्तलाफ है उनसे, सऊदी अरब को। 15 साल में टमाटर, खीरा, फिर मुख्तलिफ चीज़ें 3 रियाल से 4 रियाल नहीं हुई 15 साल में। एक गाड़ी आई है मार्केट में तो रेट वो ही है, 100 गाड़ी आई है तो रेट वो ही है। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। हमारे ऑफिसर जो बैठे, ये मेरा मैसेज उन तक पहुंच जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई खौफ नहीं। ये इनको खौफ ही नहीं है। ये 2-2, 4-4, 10-10 लाख रुपया तनख्वाह लेके क्या करते? जो कॉल आती है ना, आप क्या करें, ये करना है, उस आदमी पे पर्चा कराना है, उसको ये करना है, उसको ये करना है, घर बैठे आदमियों के पर्चे हो जाते हैं। ये मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, अल्लाह गवाह है। ये बात हो रही मियाँ नवाज शरीफ के तजर्बा कर लो, मैं इसको तस्लीम करता हूँ, लेकिन उनको भी कोई मूव कर रहा था, वो भी हुकूमत को। चलो ठीक है, मियाँ साहब को, खान साहब को, किसी की हम बात नहीं करते। ये हमारे कमिश्नर साहब बहुत अच्छे इंसान है जी, हमारे डीसी साहब बहुत अच्छे इंसान है, अल्लाह इनकी लंबी ज़िंदगी करे, अल्लाह इनको खुश रखे। सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप यूटिलिटी स्टोर का एक दिन चक्कर लगा लिया करें, चक्कर लगा के वहाँ पे कितनी लंबी कतार है ये देख लिया करें, अंदर जाके देख लें कि वो आटा किस क्वालिटी का आटा वहाँ पे मिल रहा है, क्वांटिटी क्या मिल रही है। सुबह से लोग आते हैं, शाम तक वो लाइन में लगे रहते हैं। सर हमारे सीएम साहब जो है ना, हमारे सीएम पंजाब साहब, हमारे गवर्नर साहब, इनके सीएम हाउस में, गवर्नर हाउस में जो सिगरेट जाता है ना, सिगरेट वो भी सब्सिडाइज्ड होता है, सिगरेट की डब्बी भी सब्सिडाइज इनके स्पेशल इनके लिए तैयार होती है, ऊपर पंजाब हुकूमत की मोहर लगी होती है जी। गरीब के लिए आटा भी नहीं दे रही है, अच्छा वहाँ अपने लिए सिगरेट भी अच्छा। यूटिलिटी स्टोर से कोई दाल ले लें, मसर ले लें, वो आप एक सुपर स्टोर से ले लें, वो दोनों को घर में पकाएं, तो यूटिलिटी स्टोर वाला मसर आप खा नहीं सकते। तो पता नहीं कहाँ से लाए हैं, क्या वो दरिंदों के लिए लाए हैं। सर इनका दीन ईमान ही मुझे लगता खत्म हो गया। आटा खाया नहीं जाता, बिल्कुल अजीब सा आटा होता है। जो भी आप लेंगे ना, जो उसमें मिलावट हो, चीज़ अच्छी मिलती नहीं है। दाल में दाल का हम पत्थर ज़्यादा निकल आएंगे, सारे ऐसे ही चावलों में कंकर निकल आएंगे। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही सर जो मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं ना, आप मंडी में जाएं, उधर चेक करें, यकीन करो कि जो जिम्मेदार हैं रो के जाते हैं।
तो वो कमाई कौन कर रहा है? जब इधर मार्केट में मेरा एक छोटा सा बाग भी है, जब हम लाते हैं ना, यकीन करो हमारा किराया नहीं पूरा होता। तो जब वही अमरूद वही किन्नू मार्केट में आता है तो इधर बिक रहा है 120 रुपए में, 100 रुपए में, तो हमसे कोई 20 रुपए नहीं खरीदता। ये डिसिप्लिन किसने कायम करना है? हमने करना है। अवाम कुछ नहीं कर सकती, ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट संभाले। वो तो उधर बैठे जैसे मुशर्रफ साहब ऊपर जहाज में बैठ के कहते थे ये इतनी गाड़ियाँ बंगले, ये कौन कहता मेरी अवाम गरीब है? हैं? उसको ये नहीं पता, ये तो मखसूस लोग हैं, बंगलों वाले, गाड़ियों वाले, ये वो। अवाम तो बहुत गरीब है। जी सर। आखिरी बात भी मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आपके चैनल के हवाले से अपनी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो अमेरिका और ये यूरोप वाले हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम इस फ़ौज से लड़े, मुल्क में अफरा तफरी पहले, खाना जंगी हो। ये जो एटमी प्रोग्राम लिए बैठे हैं ये हमें पेश कर दें हैं और कहें हमें रोटी दे दें। तो खुदारा कौम और मुल्की इदारे इस मुल्क का सोचें, एक प्लेटफार्म पे आएँ, इस मुल्क पे रहम करें जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। मैं आपकी भी सारी बातों का मैं एहतराम करता हूँ, मैं आपकी भी बातों का एहतराम करता हूँ। मैं ये समझता हूँ जी, ये हुक्मरान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि एक कुत्ता भी नदी किनारे मर जाएगा ना तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। ये हमारे सीएम साहब जो हैं, हमारे बाकी वज़रा जो हैं, सबके पास कोई वज़ारत है, बाकी वज़रा जो हैं, हमारे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं, ये एक दिन इस चाय वाले की ज़िंदगी गुजार सकते हैं? ये एक दिन चाय बनाने वाले की, बर्तन धोने वाले की, मजदूर की, मिस्त्री की, किसी की भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? और सर इनके आबाओ अजदाद की आप लिस्ट निकालें, वो ये जो चौधरी हैं, जो वडेरे हैं, ये जो पीर हैं, गद्दी नशीन हैं, इन सब ने इस खित्ते को बेचा था। ये अंग्रेज़ के गिरदार हैं। सर ये तो खान साहब भी कहते होते थे इनको पहले कि डाकू हैं, तो वो बाद में खान साहब कहते हैं नहीं ये बहुत अच्छे हैं, तो कल को आप भी ना कह दीजिएगा बहुत अच्छे हैं। खान साहब भी यही हैं। खान साहब क्या हैं? खान साहब को दीन का पता है। खान साहब भी इक़्तिदार की खातर मारे मारे फिर रहे हैं बेचारे। वो एक सर मेरे इल्म में नहीं है, सॉरी अगर मैं कोई गलत ना बोलूँ, तो या हज़रत उमर थे या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उन्होंने कहा था कि मज़दूर की उजरत कितनी है, वो खलीफा वक्त थे, कहा था, पूछा था मज़दूर की उजरत कितनी है जी, पता चला था मज़दूर की उजरत कितनी है। उन्होंने कहा था मेरी भी उजरत उतनी रखो, और अगर मेरा उस मुआवजे में मतलब उस उतनी सी तनख्वाह में गुजारा नहीं होगा ना तो मैं मज़दूर की तनख्वाह बढ़ा दूँगा। ऐसी है हमारे सीएम साहब की कितनी तनख्वाह होगी, एक मज़दूर जितनी होगी आज? सर जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं उनकी कोई जायदाद है दुनिया में? कोई रियासतें छोड़कर गए हैं? जायदाद है जो आपके मेरे दिल में, आपके मेरे मुंह में बात है उनकी, वो है ना। लेकिन इनके आप महल तो देखें, आप वहाँ पे जाएं गुजरात में, वो जो बना है क्या हाउस, पेरिस बन गया गुजरात। हाँ जी, नहीं उन्हें नहीं ऐसी चॉइस आपने पेरिस बना दिया सर। सारे फंड ही गुजरात के लिए, पंजाब सिर्फ गुजरात है, बाकी शहर निकल गए। में नत हाउस है, 3 मुरब्बे में नत हाउस है। अच्छा बनी गाला का महल देख लें, ये रायवन का महल देख लें, ये उनसे तो न मिल सकते। ये तो भाई इक़्तिदार की खातर मर रहे हैं, ये अवाम को कुछ नहीं दे सकते। इस अवाम को ठीक होना पड़ेगा, या तो नीचे से इनकलाब आएगा हैं जी, या फिर अल्लाह ये इसकी मदद करेगा, वरना मुल्क तो ख़त्म हो चुका है। ऐसी हकीकत है, वरना तो मुल्क खत्म हो चुका है सर। ऐसे ही ये ठीक कह रहे हैं वो बिल्कुल। ये मुल्क खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी, ना ही होगा तो ना होने देंगे। खोखला हो चुका है, नहीं, खत्म हुआ, खोखला हो चुका है, अंदर से दिमक लग गई है। लेकिन अल्लाह तो इनका वक्त आ गया। असल बेटा बात ये है कि इनका वक्त करीब आ गया, ये मिटने वाले हैं। अल्लाह का कोई नेक बंदा खालिक भेजेगा हमारी मदद के लिए। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करो। देखो ईरान में शराब रोडों पे बिकती थी, हमारा बच्चा कोई मैटर पे आ जाए ना, खुदा की कसम चपरासी नहीं रखते। 50 लाख से कम तो मांग ही नहीं रहे। कोई आदमी दर्जा 4 में दाखिल कराना है ना, तो यकीन करो इनके एजेंट फिर रहे हैं, चौधरीयों के एजेंट फिर रहे हैं। आपके इल्म में एक बात है, हमारे मुल्क में अभी तक जितने चीफ जस्टिस हैं जो भी हैं, 90% चीफ जस्टिस एचएसएन कॉलेज के। तो उन्होंने होना, तो आपका, मेरा, हमारा को गरीब का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा क्यों नहीं बन रहा? बन ही नहीं सकता सर, बन ही नहीं सकता। अपर क्लास ही क्यों अपर पोस्ट पे जा रहा है, कोई मिडिल क्लास क्यों नहीं जा रहा? सर मिडिल क्लास कहाँ से फीसें देगा प्राइवेट स्कूलों की? नहीं, प्राइवेट स्कूल ही सिर्फ बना सकते हैं सर, काबिल तो मिडिल क्लास भी बहुत है। मिडिल क्लास बच्चा हमेशा बोर्ड में टॉप करता था, मिडिल क्लास बच्चा हमेशा मैट्रिक का टॉपर होता है, इंटर का टॉपर होता है, यूनिवर्सिटी टॉपर होता था, मिडिल क्लास बच्चा हमेशा
गिनेस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मिडिल क्लास बच्चा आता था। मिडिल क्लास बच्चे ने हमेशा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो ये यहाँ पे मिडिल क्लास बच्चा के पीछे रह गया। बच्चे मेरी बात सुने, मेरा बच्चा यूनिक एकेडमी में पढ़ता है, वो साइंस कॉलेज का स्टूडेंट है। वही टीचर जो यूनिक में उन्हें पढ़ाते हैं वो वहाँ पे टाइम पे बैठे होते हैं। जब वो कहता बाबा ये तो मैंने साइंस कॉलेज में देखा था, ये तो हमारे टीचर हैं, तो वो साइंस कॉलेज में कभी उन्होंने पीरियड लिया ही नहीं। 3 लाख तनख्वाह लेता है वो आदमी इस मुल्क का, 3 लाख एक उस्ताद खाता है, और यूनिक एकेडमी में वो टाइम पे जाके पढ़ाता है, लेकिन अपने जिस मुल्क का पैसा खाता है उसके साथ वो भी गिरदारी कर रहा है। हमारा उस्ताद गिरदार है, हमारा डॉक्टर गिरदार है। हाँ जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में वो ऐसे आपको चेक करेगा जैसे आप उसके बाप हैं, तो आप जब सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा वो कहेगा यार अभी बात नहीं करेगा। मेरिट पे तो कोई काम हो ही नहीं रहा। अभी सीएम की आप बात कर रहे हैं, तो वो बेचारे तो उनको तो बड़ी मुश्किल से ये सीट मिली है, तो वो बेवकूफ़ हैं कि वो सीट अपनी फिर गवा बैठे। वो 4 दिन नज़ारे लेने दो उनको। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ने कोई आदमी भेजना है, ये सब ख़त्म हो जाए। 4 दिन नज़ारे, ओ सर अल्लाह उनको 4 दिन ही 400 साल नज़ारे दिखाए। बस हमारी इतनी सी गुजारिश है कि चोई साहब गुजरात तो बाहर भी वेख लो, ये लाहौर भी जिते तुसी रह रही है, जिते ਤੁਹਾਡੀ ये CM हाउस से तुसी रह रही है, असम्बलियाँ ने, इनू वेख लो, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। गुजरात से हमें एतराज़ नहीं है, थोड़ा सा लाहौर भी देख लें जी, थोड़ा सा बाकी शहरों को भी देख लें। खैर नाजरीन, आज हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है। हमने जो आज बातें की हैं, गुफ्तगू की हैं, उससे एक चीज़ तो साबित हुई है कि गम भी है, परेशानियाँ भी हैं, लेकिन शहरी फ़िलहाल चाय की मेज़ पे खुश होकर बैठते हैं, अपनी डिस्कस करते हैं, दिल की बातें हल्की करते हैं। एक बड़ा खूबसूरत सा शेर था कि चाय तो फ़कत सिर्फ एक बहाना है, असल बात तो दिल की बातें करना कराना है, असल बहाना दिल की बातें करना कराना। इस तरह का एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है जी, और ये हकीकत है, ये शेर सच है कि चाय की मेज़ पे बैठ के चाय पीना तो सिर्फ एक बहाना होता है, असल ये होता है कि दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। हमारे हुक्मरान किसी काम के नहीं है, हमारे इदारे किसी काम के नहीं है, हमारी इंतज़ामिया किसी काम की नहीं है, कोई काम अपने काम पे नहीं हो रहा। जैसा कि ये मेरे साथ सर मौजूद हैं, इन्होंने बात की, इन्होंने कहा था एक डॉक्टर अपना काम ठीक नहीं कर रहा, प्रोफेसर अपना काम ठीक नहीं कर रहा, टीचर अपना काम ठीक नहीं कर रहा, एक सफाई करने वाला खाक रोक तब अपना काम ठीक नहीं कर रहा। कोई हम खुद ठीक होंगे तो हुकूमत भी ठीक होगी, हुकूमत ठीक होगी, हुक्मरान ठीक होंगे, इदारे ठीक होंगे। वही एक छोटी सी बात जो आटे की हो रही थी, आटा सब्सिडाइज मिल रहा है लेकिन जलील करके दिया जा रहा है। एक जो है वाइट कॉलर पर्सन, एक गंदा आटा दिया जा रहा है और जलील करके दिया जा रहा है जी, इतनी लंबी कतार लगा के। एक शरीफ इंसान वहाँ पे अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ पे सारा दिन नहीं खड़ा हो सकता सिर्फ 10 रुपये 5 रुपये सस्ता आटा लेने के लिए, वो उससे बेहतर जाके 5 रुपये 10 रुपये महंगा आटा ले लेगा। तो ये कसूर किसका है जी? ये कसूर वफाक का इदारा है या सूबाई इदारा है, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। कसूर उस इंतज़ामिया का जो यहाँ पे चक्कर नहीं लगा रही। सारा शहर आपके अंडर आ रहा है सर, एक यहाँ पे भी चक्कर लगा लें यूटिलिटी स्टोर्स पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। खैर हमारे पास वक्त खत्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।